नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में आयोजित बैठक में सतपाल सत्ती ने कहा, सिर्फ मोदी के नाम का ही सहारा ना ले कार्यकर्ता। भाजपा के नरेंद्र मोदी सिर्फ मीडिया के सहारे करते हैं ड्रामा, कहा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने। देखिए, शहर को लिफ्ट होने वाले पानी के पास खुद आईपीएच विभाग छोड़ रहा है अपने टैंकों से निकलता गंदा पानी। और आईटीआई मंडी ने आयोजित की 5 दिवसीय इंटर हाउस प्रतियोगिता। पड्डल मैदान में दमखम दिखा रहे हैं खिलाड़ी। मंडी शहर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीलिया का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले प्रशासन द्वारा इस समस्या के पीछे शिवरात्रि मेले में मिलने वाले दूषित खाने और पीने की चीजों पर एक्शन लिया गया था। शिवरात्रि अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन पीलिया के केस अभी भी आ रहे हैं। आज मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने के न्यूज की टीम के साथ भ्यूली स्थित उस जगह का जायजा लिया जहां पूरे मंडी शहर के लिए पानी लिफ्ट किया जाता है। मंडी में पीलिया का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन और आईपीएच विभाग ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया है, लेकिन फिर भी पीलिया के मामलों में कमी नहीं आ रही। अब जरा हम आपको आईपीएच विभाग के मंडी शहर को दिए जाने वाले पानी के प्रोजेक्ट की झलक दिखाते हैं। यह है मंडी शहर के भ्यूली में स्थित आईपीएच विभाग का लिफ्ट एरिया। यहीं से नदी का पानी लिफ्ट होकर मोतीपुर पहुंचाया जाता है। मोतीपुर से यह पानी ट्रीट होकर आपके घरों के नल तक पहुंचता है। पर अब जरा इस नज़ारे पर नजर डालिए। सड़क पर बहता यह पानी ट्रीटमेंट प्लांट से निकाला गया गंदा पानी है, जो इस प्रकार खुले में छोड़ा जा रहा है। यह पानी फिर से नदी के उस भाग में मिल जाता है जिसके आगे से आईपीएच विभाग पीने के पानी के लिए पानी लिफ्ट करता है। इस पानी से संबंधित बहुत से विभाग ऐसे हैं जो इसी पानी का प्रयोग पीने में, अपने रसोई घर में और अपने और बाग बगीचे में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हम जो पानी पी रहे हैं वो क्या शुद्ध है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज लग गया हुआ है, क्योंकि हमारा जन स्वास्थ्य सिंचाई विभाग मंडी क्षेत्र का, जिन्होंने हमारे पटल से उठाओ पेयजल योजना जो सीधा मोतीपुर में लगा करके हमें टैंक दिया हुआ है, कांगनी के ऊपर जंगल में जो बहुत बड़ा टैंक बनाया हुआ है, उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है और पानी सीधा जो है वो लिफ्ट किया जाता है उस टैंक के अंदर, और उसके बाद उस पानी को वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। जितनी फिल्ट्रेशन में बेड में जो गाद निकलती है और जो गंदा पानी निकलता है उसको ये वहाँ स्टोर करते हैं और उसके बाद फ्रेश में छोड़ते हैं। लेकिन ये पानी की निकासी और छोड़ने की जो इस गंदे पानी का और सिल्ट और जो उसके अंदर गाद है, उसके अंदर बदबू है, दुनिया भर का वहाँ उसके अंदर बहुत ही एक विषैला जो एक पदार्थ है वो होता है, उसको सीधा छोड़ा जा रहा है। वो छोड़ा जा रहा है इस उठाऊ पेयजल योजना के ऊपर की तरफ, जहाँ से दोबारा ये पानी जो है उसको उस टैंक में पहुँचेगा और दोबारा वहाँ पर ये पानी जो है, इस पानी को स्वच्छ करके मंडी शहर की जनता को पिलाया जाएगा। तो क्या कहीं इस पानी के अंदर कोई ऐसे कीटाणु तो नहीं है जो पीलिया का प्रकोप का कारण बन रहे हैं? इस बहते हुए गंदे पानी से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्हें गंदे पानी से तो 2-4 होना ही पड़ रहा है, साथ ही इस पानी के कारण आने वाली बदबू से उनका जीना दूभर होता जा रहा है। ये पानी ऊपर मोतीपुर से आ रहा है। मोतीपुर में हमारे यहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है, वो ये शहर को सप्लाई होता है। उसमें जो गंदा पानी तो उसको ये दोबारा इसको रिलीज कर देते हैं नीचे दरिया के। जैसा लगता है कि जैसे बरसात हुए और आज जैसे बरसात देख रहे हैं कि बरसात का पानी है। हाँ, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है। ये कीचड़ है। और इसके अलावा इसमें सीवरेज का पानी भी इसमें मिक्स होता है दरिया में। जो हमारे गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ का पानी, सीवरेज का पानी दरिया में छोड़ा जाता है और वो ही पानी आगे दरिया से हम लिफ्ट करते हैं, जो शहर की जनता को पिलाया जा रहा है। जो पानी आता है ना जब, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। वो कॉलेज को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आधा घंटा खड़ना पड़ता है। गाड़ी वाले रुकते नहीं हैं, छींटे डाल के चले जाते हैं। दुकानदार को परेशानी होती है, स्मेल आती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऊपर पानी वाले की वो टांकी को साफ करते हैं
गंदा पानी निकाल देते हैं, इतना अच्छा पानी डालते हैं। फिर पाइप वाले जो पानी छोड़ते हैं। कौन पाइप वाले? ऊपर से ऊपर नहीं है टंक, वो पानी इधर से आता है। जी, तो आईपीएच विभाग को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी को इस तरह खुले में ना फेंका जाए, और साथ ही इस बात के भी प्रबंध होने चाहिए कि जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा है वह लिफ्ट हो रहे पानी के आगे छोड़ा जाए। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज मंडी सदर मंडल भाजपा के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन विश्वकर्मा मंदिर सराय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सदर मंडल के बूथों के अध्यक्षों, बूथ पालकों, मंडल पदाधिकारियों, मोर्चा व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तरीय चुनाव है, जिसके ऊपर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सत्ती ने कहा भाजपा को अपने बूथ की चिंता करनी है। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लगातार दिल खोल के देश को लूटा है और कांग्रेस के कुशासन से देश भर में निराशा का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जैसे कमजोर प्रधानमंत्री होने से भारत की असहाय राष्ट्र की छवि बनी है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याओं से देश बुरी तरह से जूझ रहा है और यह सब कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को इन सब बातों को अपने अपने बूथ पर जाकर लोगों को बताना है। सत्ती ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट ना मांगे बल्कि मुद्दों पर बूथ स्तर पर काम करना शुरू करें। मोदी जी के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता जो गांव-गांव में हर बूथ के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद ही यही था कि कार्यकर्ता कहीं उसी हवा में ना रहें कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर ही इस चुनाव को कंसंट्रेट करते हैं। उनका नाम है, उनका काम किया हुआ है, उनका विश्वास आने वाले समय में तो देश की जनता को उनके ऊपर है, वो तो है, लेकिन हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता एक पूरी सैनिक की तरह लड़ाई लड़ेगा। कितना कमजोर मान रहे हैं आप अपने प्रत्याशी को फिलहाल मंडी संसदीय सीट? मंडी संसदीय क्षेत्र में पीछे जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जो अंतर रहा था उसका कारण था एकदम आई हुई सरकार, और प्रदेश का एक बाई इलेक्शन था। लोगों को भी लगता था कि सरकार है तो उसके पक्ष में वोट डाल दो, चीफ मिनिस्टर की वाइफ है। अब जो चुनाव हो रहा है जो देश की परिस्थितियों को लेकर के हो रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हल्का सा जो हम टिकट आवंटन में थोड़ा देरी हुई है, लेकिन उसको कवर करेंगे अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के बल के ऊपर। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी आप इस महीने का अंत आते आते देखेगी कि यहाँ पर एक कड़े मुकाबले के रूप में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। सत्ती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। वे आए दिन प्रदेश के भाजपा नेताओं के ऊपर बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने वीरभद्र से पूछा कि वे इन सब बातों को छोड़कर जनता को बताएं कि 1 साल से अधिक के समय में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है और प्रदेश से भी जनता 4 सीटें भाजपा की झोली में ही डालेगी। मोनिका ठाकुर के साथ कमलजीत सिंह, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact 108 इमरजेंसी सेवा ने मंडी जनरल हॉस्पिटल में आज अपना EMT डे मनाया। इस दिन 108 सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को याद किया जाता है। 108 एम्बुलेंस सेवा अपने बनने से लेकर आज दिन तक कई महत्वपूर्ण इमरजेंसी घटनाओं को संभाल चुकी है और कईयों की जान बचा चुकी है। राष्ट्रीय सर्विस ने जिला अस्पताल मंडी में EMT डे मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भारद्वाज रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एम्बुलेंस स्टाफ EMT के कार्यों की सराहना व उन्हें भविष्य में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा का पालन करने के प्रति प्रोत्साहित करना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने केक काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 108 के कार्यों की जिला भर में दी गई सेवाओं की सराहना की। आपको बता दें 108 सेवा यानी कि GVK EMRI पूरे देश भर में 7000 एम्बुलेंस संचालित कर रही है। इस सेवा में 12,988 EMT पूरे देश भर में कार्यरत हैं और हर रोज 22,000 आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 625 जिंदगियां 108 के द्वारा हर रोज बचाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हर 4 सेकंड में एक एम्बुलेंस डिस्पैच की जाती है। 108 टीम ने अभी तक 9,30,000 जिंदगियां पूरे देश में बचाई हैं। आपको बता दूं पूरे GVK में अभी तक 7,000 एम्बुलेंसेस जो रन कर रही है पूरे प्रदेश में, प्रदेश और देश को मिला के सब में, जिसमें से 32,000 के करीब हमारे पास पूरा स्टाफ है, EMT पायलट्स और स्टाफ को मिला के, स्पोर्ट्स स्टाफ को मिला के, जिसमें से 12,000 के करीब जो हमारे पास EMTs हैं जो कि 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
तो मैं सबसे बड़ा आज का उद्देश्य हमारा यही है कि जो एक पर्टिकुलर डे रखा है हमने 2 अप्रैल, हर साल हम ये लोग मनाते हैं। EMTs को उनकी काम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनकी सेवाएं जो वो दिन रात काम करते हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के दिन। और एक छोटा सा केक कटिंग करके हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उनसे केक कटिंग करवा के इस दिन को हम याद कर रहे हैं आज के दिन। आज हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा एक मासिक पत्रिका EM केयर का जो है विमोचन किया है। इस जो ये पत्रिका है ये मासिक तौर पे विमोचन किया जाता है, मासिक तौर पे लॉन्च की जाती है। इसमें हमारे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जो क्रिटिकल केसेस होते हैं जो हमारे EMTs हैंडल करते हैं उनकी संक्षिप्त रूप से जो उनका ब्यौरा दिया जाता है और जो जीवी के द्वारा हर मंथ जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसके कुछ स्नैपशॉट दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. खिलाड़ियों में छुपी प्रतिभा को निखारने व उन्हें बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ITI मंडी द्वारा पटल मैदान में 5 दिवसीय इंटर हाउस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला खेल अधिकारी मंडी पदम सिंह नेगी ने किया। ITI द्वारा आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता के विषय में जानकारी देते हुए ITI स्पोर्ट्स सेक्रेटरी PN आजाद ने कहा कि इस प्रतियोगिता में
22 ट्रेड हैं, जिनमें 6 लड़कियों और 6 लड़कों के हाउस हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान तकनीकी विभाग द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी प्रतिभा को देखते हुए स्पोर्ट्स कोटा भी दिया जाता है। अभी जो हमारा इंटर हाउसेज हो रहे हैं, इसमें हमारे 22 ट्रेड है। इसमें से भगत हाउस, गांधी हाउस, सुभाष हाउस, जवाहर हाउस, बल्लभ हाउस, लड़कों के लिए 6 हाउस बनाए गए हैं, जिसमें कि हर एक हाउस में 6-6 ट्रेड हमने शामिल किए हैं। और लड़कियों के लिए लक्ष्मी हाउस, इंदिरा हाउस, सरोजनी हाउस और झांसी हाउस बनाए गए हैं, जिसमें कि सभी लड़कियों को जो जितने ट्रेड हैं उसको शामिल किया गया है। ये 5 दिन खेले चलेगी। इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और लड़कों के लिए एथलेटिक्स, लड़कियों के लिए वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, वुशु और कल्चर में सोलो सॉन्ग, मोनो एक्टिंग, स्किट, ग्रुप सॉन्ग और फोक डांस और लेकर नाटी के जो प्रतियोगिता करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ जो बच्चे स्कूल या कॉलेज से खेल कर आते हैं, उनकी प्रतिभा को यहाँ मद्देनजर रखते हैं उनको खेलों में भी जो है वो भरपूर उनका मौका दिया जाता है। वहीं इस अवसर पर जिला तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रधान दिनेश कुमार ने कहा कि तकनीकी विभाग लगभग 26 सालों से लगातार इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी विभाग द्वारा खिलाड़ियों की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए स्पोर्ट्स कोटे का भी प्रावधान किया गया है। पिछले 25-26 साल से लगातार यह गेमें जो हैं आयोजित करवाई जा रही हैं, और क्योंकि हमारी एडमिशन में जो है स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए जो है स्पोर्ट्स का अलग से कोटा होता है, और इसमें बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो हैं यहाँ ITI में प्रवेश पाते हैं। खेल नीति के आधार पे जो आरक्षण है, और राज्य स्तरीय तक यह खेलें खेली जाती हैं। इसके बाद यहाँ जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे खिलाड़ी, वह जो है जिला स्तरीय टीम में उनका चयन होगा, और जिला स्तरीय में जो अच्छा खेलेंगे उनका राज्य स्तरीय के लिए जो है चयन किया जाएगा। और खेल नीति के तहत जो आरक्षण है, ITI में जो खेलेंगे खिलाड़ी इन खेलों में, उनको भी जो है वह खेल जो कोटा है मिलता है। इस 5 दिवसीय इंटर हाउस प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहेंगे। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित किया जाएगा। मोनिका ठाकुर, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।